बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशपुख जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारे कॉमेडी के शहज़ादे नसीम विक्की, हमारी आज की मेहमान जो इलाज के लिए कड़वी कसैली अद्वियात नहीं बल्कि मज़ेदार ग़िज़ाएँ बताती हैं ताकि आप स्मार्ट भी रहें और सेहतमंद भी, डॉक्टर ज़ुनैरा हुसैन। और नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा और उनके हमरा ख़ास तौर पे उनका साथ देने के लिए तशरीफ़ लाई हैं वज़ीर इत्तलात मोहतरमा अज़मा बुखारी। जुनैद सलीम, आज तुम इस बात पे हैरान नहीं हुए कि मैं तुम्हारे स्टूडियो में 20 मिनट पहले पहुंची हूँ। हालांकि नसीम विक्की, मैं जाती उम्रा से उसी टाइम पे निकली थी जिस टाइम पे पहले निकलती हूँ। अब पूछो भला कैसे जल्दी पहुंची हूँ? कैसे? पता इसको सारा है। मगर इसके मुंह से मरियम नवाज की तारीफ नहीं निकलेगी। ये तो मैंने भी देखा है। लाहौर वालों, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों जल्दी पहुंच गई हूँ। क्योंकि मुझे रास्ते में कोई रुकावट नहीं मिली। और भला क्यों नहीं मिली? क्योंकि इसके लिए मरियम नवाज ने एक मुकम्मल ऑपरेशन किया है, नाजायज तजावजात को हटा दिया है, रोड खुले कर दिए। अब रास्ते में आने जाने वालों के लिए कोई रुकावट नहीं है। बताओ ना इनको कि इन्हीं सड़कों पर तुम किस कदर खज्जल होते थे। कभी ये तांगे वाले के गले पड़ता था और कभी ये अपना प्रेस कार्ड चिंची वाले को दिखाता था जिसके ऊपर अपनी जवानी की फोटो लगाई हुई है और कहता था कि मैं बहुत बड़ा एंकर हूँ। और चिंची वाला कहता था एंकर होएगा ते कार होएगा। और नसीम विक्की ये आगे से कहता था कि कारी ते में एंकर नहीं लगा होया। और आज नाजायज तजावजात के ऑपरेशन के बाद उन्हीं सड़कों के ऊपर ये अपनी गाड़ी 120 की स्पीड से भगाता है और यंगस्टर्स की तरह लेफ्ट हैंड से यूं गाड़ी चला रहा होता है और राइट हैंड यूं नहीं रखा होता बल्कि यहाँ पे यूं तस्बीह पकड़ी होती है और अपने कायद की तकलीद कर रहा होता है। मैंने खुद देखा और सुना। और पता गाना कौन सा सुन रहा होता है? जट चढ़े या फरारी बल्ले भाई बल्ले। मैडम फरारी नहीं, जट चढ़े कचहरी। देखा, इसको सारे गानों का पता है। बाय द वे मैम, ये गाना हमने 80 गानों की लिस्ट में बैन कर दिया है। ओहो अज़मा, वो तो तुमने थिएटर पे बैन किया होगा ना, अब गाड़ियों में भी कर दो। सब गाड़ियों में ना करो, इसकी गाड़ी में जरूर बैन कर दो और साथ 2 पुलिस वाले इसके पीछे लगाए रखो। चलो मैडम, मान लिया कि रास्ते खुले हो गए होंगे कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं क्यों, हर जगह एंकर कहीं का। देखा अज़मा, अभी भी इसका दिल नहीं मान रहा कि ये खुले दिल से हमारी तारीफ करे। मैडम, लोग बेरोजगार भी तो हुए हैं, सिफारिशें मानी गई हैं। आपने अपने पार्टी के कारकुनों की कई नाजायज तजावजात को बख्श दिया है, नहीं गिराया गया, ये शिकायत भी आई हैं। हमने किसी को बेरोजगार नहीं किया, बल्कि हमने उनको इस कदर खूबसूरत रेडियां लगवा कर दी हैं कि मंजर ही बदल गया है। यहाँ बैठकर तबसरे करने की बजाय जरा धर्मपुरा का विजिट ही कर लो। धर्मपुरा की गली ऐसे लगेगी जैसे इटली की किसी नहर में घूम रहे हैं। अच्छा, नहर में फिरते या घूमते नहीं है, तैरते हैं मैडम। देखो, आईडी को गलती हो ही नहीं तो नाल ही ट्यूशन पढ़ानी शुरू। जुनैद सलीम तो मास्टर सलीम। तुम्हें क्या पता, तुमने कभी रेडियो से खरीदारी की हो तो तुम्हें पता हो ना। मैडम, मैं गया था खरीदारी करने, हर रेडी पे आपकी इतनी इतनी बड़ी तस्वीर लगी हुई है और सबसे बड़ा आपकी गवर्नेंस पे एतराज यही किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट है या नहीं है। इश्तिहार बड़े बड़े, उस पे आपकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं। जुनैद सलीम,
वो जो मेरी तस्वीरें लगी हुई है ना, वो मेरी आवाम को तहफ्फुज का एहसास दिलाती है अच्छा। कि अगर वो पाया अमरूद भी खा रहे हैं ना, तो मरियम उनके साथ है। देखो बातें कौन कर रहा है, जिसकी अपनी चैनल के बाहर इतनी बड़ी फोटो लगी हुई है, और इसकी फोटो देख के लगता है अभी शाहरुख खान की तरह कह देगा, किरण मरियम काम तो अच्छे कर रही है, मगर पता नहीं क्यों मुझे अच्छे नहीं लग रहे। वैसे मैं क्या गल दसा, पक्की लगी तो चले मैडम, नाजायज तजावुजात को छोड़ें, गंदम के काश्तकारों की भी बिपता सुन लें, बेचारों की फरियाद सुन लें। बेकस सड़कों पे फिर रहे हैं, उनकी गंदम टके टोकरी हो गई है, आप लोग लेने के लिए तैयार नहीं है, रेट तक नहीं दे रहे उनको कुछ। उनके खून पसीने की कमाई, उनके अरमानों का खून कर दिया आपने। ओ भाई, गंदम खून पसीने से नहीं उगती, गंदम पानी और खाद से उगती है। तुम यहाँ कोट पैंट पहन के, तुम्हें क्या पता गंदम और मकई की बातें। तुम्हें तो अभी नसीम विक्की ने मेरे आने से पहले बताया होगा कि गंदम का दरख्त नहीं पौधा होता है। मैडम मैं खुद गंदम का काश्तकार हूँ। ये अपने आप में ही जिम्मेदार बना बैठा है। नसीम विक्की, वो जो खीर खाने वाली कौली नहीं होती, उसमें 4 दाने गंदम के बीज के और घर वालों को कहता है दुआएं करो, इस दफा नफा है मुझे। और रात को कहीं बादल कड़क पड़े ना, तो सबको उठा लेता, उठो उठो दुआ करो कितने मींह ना पै जाए और इस जिम्मेदार की फसल बर्बाद ना हो जाए। अच्छा, अभी रात को भाभी का फोन आया था कि रायद ने ना ताड़ियां जमीना च सालन पा के रोटी खा ली। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। ये अपने जैसे ही एक जिम्मेदार दोस्त को कह रहा था कि यार इस बारी मेरी फसल बड़ी चंगी हो जानी सी, लेकिन मेरी जमीन नू चिब पै गई। इंशाअल्लाह ताला मैं काश्तकार को भी उसका हक दूंगी, और इस गरीब अवाम के लिए मैं आटा इस कदर सस्ता कर दूंगी कि कभी तारीख में इतना आटा सस्ता नहीं हुआ होगा। वो कैसे? वो जब पहले वक्तों में बच्चा गिरता था ना, तो उसकी माँ कहती थी बेटा कीरी दा आटा डुल गया, डुल गया। अब ऐसा नहीं होगा, अब आटा इतना सस्ता कर दूंगी कि जवाब में कीड़ी कहेगी माई तू अपने मुंडे का ख्याल रख, मेरे को आटा बथेरा। अब कोई किसी भिखारी को भीख में आटा देगा ना, तो भिखारी आगे से कहेगा कि लगता है तुहाडे घर भी सिर्फ आटा ही है, देर नू कोई महंगी चीज नहीं। एक काम करो, तुसी भी मेरे नाल ही चलो। मैडम इनको ये भी बताए ना, अब सरकारी हॉस्पिटल्स की किस तरह तूफानी दौरे करेंगे? इसको क्या बताऊं, ये तो देख देख के जलता कुड़ता होगा कि मरियम नवाज किस कदर हॉस्पिटल्स के दौरे कर रही है, मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा सारी अद्वियात मुफ्त मिल रही हैं। कहाँ से मिल रही हैं? मरीज खार हो रहे हैं सड़कों पे, जो पहले अद्वियात मिलती थी वो भी नहीं मिलती। 10 लाख वाला जो कार्ड था हेल्थ कार्ड, वो भी खत्म हो गया। तुम्हारे कहने को कौन मानता है? अब तो जो हॉस्पिटल में मरीज एडमिट है ना, उनको इस बात का पता है कि डॉक्टर 12 बजे आएगा तो मरियम नवाज 12:30 बजे हॉस्पिटल के अंदर होंगी। तो मैडम इससे मरीज को क्या फायदा होगा? पूरा हॉस्पिटल आपके जहां भी जाती हैं प्रोटोकॉल की वजह से जैम हो जाता है। देखा, निकाल दिया ना अमरूद में से कीड़ा, हॉस्पिटल जाम हो जाते होंगे। जब मैं हॉस्पिटल्स का दौरा करती हूँ ना, तो अब मरीजों को डॉक्टर से ज्यादा मुझ पे एतबार है। अच्छा। और वो ये कहते हैं कि मैम आप हेल्थ के शोबे में इतनी मेहनत कर रही हैं, इतनी तवज्जो दे रही हैं, लगे हाथों नुस्खा भी आप ही लिख के दे दे। इस कदर एतबार है उनको। मैडम जहां आप लोगों को इतने नुस्खे लेकर देती हैं, इनको भी एक आध दवाई दे दें, कम से कम ये आपका एक काम तो मान जाए।
नसीम विक्की, इसको सारे के सारे दिमागी अमराज हैं और मैंने न्यूरो सर्जरी नहीं पढ़ी, हाँ, वरना मुझे इस पे इतना तरस आता है कि मैं इसको जरूर मेडिसिन देती। और तो और इसको जो इमरानी बुखार चढ़ा हुआ है उसका इलाज नहीं है मेरे अस्पतालों में। मैडम इमरानी बुखार कैसे चढ़ा हुआ है? जैसे वो चाय में रोटी दबो के खाता है ना, हाँ जी, वैसे ही तुमने देखा होगा ये चाय में माल्टा डबो के खाता है और फिर शर्मिंदा नहीं होता, हाँ जी। खा के कह रहा होता है चाय में मीठा घट है। नसीम विक्की कितना पढ़ा लिखा है ये तो शक नहीं जी। लेकिन इसके तासुब का अंदाजा यहां से लगा लो जब इसने सुना कि मरियम नवाज ने 1500 इलेक्ट्रिक बसेस का ऐलान कर दिया है पसमानदा इलाकों में चलाने के लिए, तो ये लोगों को कहता फिर रहा है कि ए मरियम ने की कर दिता है, हुण ते लोगों को करंट पिया करेगा। बीमारी से ज्यादा करंट पड़ने से लोग मरेंगे। दुश्मनी की ये हद है, ये लेवल है। हालांकि ये नहीं जानता कि जब इसकी बेगम साहिबा उस इलेक्ट्रिक बस में बैठेगी ना, हाँ जी, तो ये पहली बार ये कहने के काबिल होगा क्या जी? कि अब मेरी बेगम साहिबा बस में है। और इन इलेक्ट्रिक बसेस का मकसद सिर्फ आलूदगी का खात्मा नहीं है, हाँ? इसके और भी बेशुमार फायदे हैं। मसलन के लोग उसमें अपना फोन चार्ज कर सकेंगे। और इन बसेस का किराया सिर्फ 20 रुपए है। लोग इसमें बैठेंगे, 20 रुपए देंगे, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ एसी के मजे लेंगे। और एक सबसे बड़ा फायदा, ये जो तुम्हारे जैसे मुफ्त बरी लगाने के लिए बसों की छतों पे चढ़ जाते थे कि किराया ना देना पड़े, अब वो चढ़ तो जाएंगे मगर उतारेंगे 4 बंदे मोंडो पारी, क्योंकि उस पे 1200 वोल्ट की बिजली चल रही होगी। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सुनहरा, ये बताएं कि हम पेंडू कई बार ये समझने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन कख पल्ले नहीं पड़ा हमारे कि ये पेंडू मैंने अपने लिए नहीं कहा, बाकी तीनों के लिए कहा। आपने तो कहा, हम देख रहे हैं। ये न्यूट्रिशनिस्ट में, डाइटिशियन में और क्लिनिकल डाइटिशियन में फ़र्क क्या है? अच्छा, बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो जस्ट जनरल गाइडलाइंस दे सकते हैं आपको, वो डाइट प्लानिंग की तरफ या मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी नहीं आपको दे सकते, यानी कि एक स्पेसिफिक डिजीज़ को वो ट्रीट नहीं कर सकते। ये सारा जो रोल होता है ये क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का होता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस कि वो आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान लाइक मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी की तरफ वो आपको लेके नहीं जा सकते। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। यानी आप वो जो मेडिसिन नहीं आपको प्रिस्क्राइब कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। डाइटिशियंस तो वैसे भी मेडिकेशंस आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो जस्ट आपके मेडिकेशंस को मैनेज करवा सकते हैं। वो कद्दू की जगह टिंडे, टिंडे की जगह भिंडी, बस ये बता सकते हैं। बिल्कुल डाइट से ही आपको ट्रीट करेंगे या सप्लीमेंटेशन की तरफ आपको लेके जा सकते हैं, लेकिन मेडिकेशंस को मैनेजमेंट की तरफ नहीं लेके जा सकते। वो मैनेजमेंट कर सकते हैं लेकिन सजेस्ट नहीं कर सकते, वो डॉक्टर का ही रोल होता है। ज्यादा से ज्यादा उनका फिर यही हो गया ना, न्यूट्रिशनिस्ट का रोल यही रह गया कि जी बस आपने बिरयानी नहीं खानी बस। विक्की साहब ने ना एक दरबार ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੰਟਾ ਧਮਾਲ ਪਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਮਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? 3 ਘੰਟੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਕ ਪਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲ ਲੱਗੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਇੰਜ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਖੋਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। अच्छा ज़रा ये बताएं कि ये एक बड़ा मोटा सा सवाल है कि जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे या डाइटिशियन, उनके पास जाएं, अब सबसे बड़ा मसला तो सीधी बात है, कोई माने या ना माने, वो मोटापा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हर दूसरा बंदा, मेन प्रॉब्लम ही ये है, या डायबिटीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, वो भी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अच्छा, वो सीधा मना करना शुरू कर देते, लेकिन मतबादल नहीं बताते।
अब देखिए ये जो क्रेविंग है, जंक फूड की जो क्रेविंग है, ये कोई मामूली चीज तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको रोकना बड़े दिलगुर्दे का काम है। तो फिर आखिर ओलंपिक पे आके बात खत्म होती है और कहते हैं नहीं जी ओलंपिक नहीं करना, वो साइड इफेक्ट्स हैं, ये हैं, वो हैं। तो फिर क्या किया जाए? इसके मतबादल पर इतना काम क्यों नहीं किया जाता सजेस्ट करते हुए? अगर आपने पिज़्ज़ा नहीं खाना तो पिज़्ज़ा की जगह फिर क्या किया जाए कि पिज़्ज़ा की क्रेविंग खत्म हो जाए? मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी भी नहीं, वो रोटी भी बनाए। तो बहुत बुरी लगती है उस वक्त जब आप पिज्जा छोड़ के वो खाएं। आप वेजिटेबल एग्स ऑमलेट उसको आप पिज़्ज़ा की फॉर्म में कर सकते हैं। मेरे पास तो खैर बहुत वैरायटी है, बाकी डाइटिशियंस का मुझे पता नहीं है। मेरे क्लाइंट्स कभी भी बोर नहीं होते। और वाकई आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट रेज किया है कि हम ऑप्शंस कम देते हैं, हम डायरेक्ट मना कर देते हैं। जब हम मना करने वाली बात पे आते हैं तो लोग डर जाते हैं, वो डाइट की तरफ नहीं आते। खाने से मना होना कोई आसान बात है ना? खाने से मना तो हजरत आदम और अम्मा हव्वा नहीं हुए थे। देखिए लाइफस्टाइल जो है वो एक आपकी पूरी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल होता है, वो कोई 3 या 4 महीने की गेम नहीं होती। अगर हम बच्चों की बात करें ना, तो बच्चों को हम शुरू से ही ऐसी आदत डाल देते हैं कि वो जैसे ही बड़े होते हैं या बूढ़े होते हैं तो वो घर से ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट नहीं किया जाता। बच्चों को जब हम मीठी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो फिर बड़े होकर भी जिद करेंगे कि हमने जंक फूड खाना है, फास्ट फूड खाना है। तो बेसिकली मसला वहीं से स्टार्ट होता है, शुरू से अपने बच्चों की हैबिट्स कैसे डेवलप करते हैं, और आपके घर से ही जो है वो लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाता है। बहुत सारी माओं पे, लाइक हमारी भाभियां भी हैं, उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये बच्चों को जंक फूड पे लगा देती है। भाभियों पे इल्जाम तुम खुद लगाती हो? अच्छा, फिर तो नंद भाभी का झगड़ा हुआ ना, सवाल तो ना हुआ ना? नहीं, इसका अल्टरनेट क्या है? उनकी ये क्रेविंग कैसे खत्म की जा सकती है? बच्चे तो मांगते हैं। बिल्कुल यही बात मैं आपको बता रही थी कि जब वीनिंग पीरियड बच्चे का स्टार्ट होता है ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उनको जब सब्जियों से करवाएंगे ना इंट्रोड्यूस, उनसे अगर दोस्ती करवा देंगे तो वो कभी भी जिद नहीं करेंगे कि हमने मीठा ही खाना। आपने देखा होगा कि बच्चे मीठे की जिद करते हैं या फास्ट फूड, जंक फूड। अगर आपने इसको हेल्दी वे में लेके चलना है तो फिर आप घर में बनाएं, ना कि आप खुद भी बाहर का खाएंगे तो बच्चे तो जिद करेंगे ना। तो मसला तो आपसे स्टार्ट होता है कि आप टीच कैसे करते हैं। माँ ने खुद डबल पैटी का बर्गर पकड़ा होता है और बच्चे को कहेगा नहीं जंक फूड नहीं खानी। नहीं, आप घर पे बनाएं हेल्दी चीजें, लेकिन आप रखें, एक डे रख लें कि आज हमने आउटिंग करनी है और हमने बाहर से खाना है। बाहर भी आपको हेल्दी ऑप्शन मिल जाएंगी। आप में ज़रूरी है कि बर्गर की तरफ ही जाना है, पिज़्ज़ा की तरफ ही जाना है। तो ये माओ से ही बेसिकली प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। अच्छा सुनैरा, ये बताएं कि अगर बंदा एक रोज़ाना पिज़्ज़ा खा लेता है या बर्गर खा लेता है डेली और साथ कोल्ड ड्रिंक भी ले लेता है, तो उसको फिर दिन में कितने घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए उसको, जो खाया है उसको हजम करने के लिए या कैलोरी बर्न? अच्छा, पहले तो मैं डेली वाला प्रमोट ही नहीं करूंगी। लेकिन लेट से अगर कुछ लोगों की रूटीन होती है वो डेली खाते भी हैं तो फिर 45 मिनट्स या 1 घंटा वो लाजमी सिर्फ और सिर्फ कार्डियो या वर्कआउट नहीं, उसमें फिर आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आ जाती है, फिर मसल्स की एक्सरसाइज भी आ जाती है, फिर बॉडी टोनिंग की तरफ भी। कि वो अगर पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे तो फील ही नहीं हो रहा आपको। मुझे देख के फील होता है मैं पिज़्ज़ा बर्गर खाती हूँ। अच्छा, 1 घंटा साथ आप एक्सरसाइज करते तो वर्कआउट जब आप करते हैं तो आपकी फिजिक जो है वो पता नहीं लगता। फिर ऐसा ही करना चाहिए ना, पिज़्ज़ा खाना हो तो बंदा उकाड़े आलू पैदल टुर पड़े। और अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो नींद अच्छी करने के लिए क्या मतलब डाइट से आप क्या हेल्प ले सकते हैं? उसकी आमदनी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, नींद बहुत से लोगों को एक तो स्ट्रेस होता है तो नींद का मसला होता है। कुछ लोगों की जॉब ही आपको पता है नाइट शिफ्ट में होती है तो उनको भी जो नींद का साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। तो दैट इज़ अनदर टॉपिक। लेकिन अगर आपकी नींद नहीं अच्छी तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई ना कोई हिडन फैक्टर्स होते हैं। किसी चीज़ की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, पहले हम उसको फिक्स करवाते हैं, उनके टेस्ट करवाते हैं। कोई भी वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी की हो सकती है, तो उसको प्रमोट किया जाता है। फिर उसके अलावा उनको एक्सरसाइज की तरफ लेके जाया जाता है क्योंकि वर्कआउट जो है वो बहुत अच्छा आपका सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं, माइंड रिलैक्स होता है और आपको नींद अच्छी आती है। टेंशन के अलावा नींद ना आने की वजह ग़िज़ा, मतलब मैं इलाज बिल ग़िज़ा की बात कर रहा हूँ, तो सर क्या चीज़ें ऐसी लेनी चाहिए जिससे कम से कम बंदे की जो नींद है वो रेगुलेट हो जाए? आप जो है वो हल्दी, टर्मरिक का यूज़ अच्छा। कर सकते हैं। इस एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और स्ट्रेस भी कम होता है और उससे नींद भी अच्छी आती है। दूध में ऐड करके, गर्म दूध, या आप रात को सोते हुए नट्स ले सकते हैं। उससे भांग भी वाले पकौड़े रिकमेंड नहीं नहीं करते? नहीं नहीं, नींद की गोलियां अगर बंदा वाइफ को खिलाए तो आपको नींद अच्छी आ सकती है। आपको आ जाएगी अच्छी नींद। अच्छा मैम, जिसका पैसे का लेन देन हो इस वजह से नींद ना आती हो उसे क्या करना बेटा सिर्फ चाहिए? देन का बोलो, लेन का ना बोलो। नहीं, लेने वालों को भी कभी नींद नहीं आती कि फलाने से मैंने पैसे लेने हैं, मुझे ज़रूरत है। उसने नहीं लेने ना, मैं कितने लेने उसने देने नहीं है। यही तो कह रहे हैं। हर सिग्नल ते लोगों ने पैसे लेने होंगे ने। लेकिन मैं पूछा, मैं कहा फलक सिर किन्नी की दिहाड़ी लगती है? कहता है बेटे जेडे माफ करने वाले बंदे ना होण ते बड़े पैसे मिलने। सर उसका हल यही है कि आप दे लें और अपने आप को हल्का महसूस करें। जब आपकी बॉडी हल्का फील करेगी तो आपको नींद आ जाएगी।
अच्छा ज़रा ये बताएं कि आजकल यूथ में एक टिपिकल ट्रेंड है जो वो ज़्यादातर ना जिम का रुख करते हैं बिल्कुल कि अगर जिम नहीं है तो शायद वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं नहीं रख रखते। सकते। ये मेरा ख्याल है गलत तस्वुर है। सबके पास तो इतने वसाइल भी नहीं होते और वक्त भी नहीं होता कि वो डेली जिम जाएं। चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या अगर वो यानी जिम जाए बगैर अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, हम एक ख़ास एज में देखते हैं कि बच्चों को, नौजवानों को जिम जाने का, बॉडी बिल्डिंग का ज़्यादा शौक होता है। हालांकि जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, बॉडी बिल्डिंग जो है, बॉडी बिल्डिंग जिसको कहते हैं, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा ही है। बॉडी बिल्डिंग के जो असरात हैं, मुज़मिरात हैं, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा, जिम को ना हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं। जब हम लेडीज़ को भी मैं अगर जिम का या एक्सरसाइज का रिकमेंड करती हूँ तो उनको लगता है हाय मसल्स बिल्ड हो जाएंगे, बॉडी बिल्डिंग। तो बेसिकली बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर हम प्रमोट करते हैं तो थोड़ी सी मुशक्क़त, क्योंकि हमारे यहाँ मुशक्क़त नहीं है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं, या फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि हमारा रुझान ज़्यादा जब से मोबाइल आया है तो हम बिल्कुल भी हमारी एक्टिविटी नहीं है। और ख़ास तौर पे फीमेल्स को लगता है कि अगर हम घर के काम कर लेते हैं ना हमारी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, हम बच्चों के पीछे बहुत भागते हैं। दिस इज़ नॉट द एक्सरसाइज। बेसिकली आपको अपने लिए कुछ वक्त निकालना है। जिम इज़ नॉट रिकमेंडेड, लेकिन आप घर पे कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कोई भी अच्छी एक्सरसाइज आप जो है वो अपने पूरे दिन में किसी भी टाइम पोछा लगा सकते हैं, सीढ़ियां ऊपर चढ़ सकते हैं, बिल्कुल नीचे आ बिल्कुल, सकते हैं। सीढ़ियां बहुत अच्छी है। अगर इस तरह होता तो तुसी तो मैं बहुत स्मार्ट हुई। नहीं, लोग मुझसे पूछते हैं कि जुनैद साहब आपके माशाल्लाह नौजवान बहुत पूछते हैं कि सिक्स पैक्स का राज क्या है। अब मैं तो कोई एक्सरसाइज नहीं करता, किसी जिम में नहीं जाता, मेरे सिक्स पैक यार तो फिक्स पैक हो गए। एक कोई पैक है और फिक्स पैक है। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਮ ਗਏ, ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ 2 ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। क्यों? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੰਮਰ ਚੁੱਕ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। अच्छा मेरे से परचो ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਵੀ ਪਈ। ਇਹਨੇ जिस जिम ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚਣ चला गया। मेरा अभी बड़ा फैशन पड़ गया, लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं। और एक टाइम था कि कहते थे कि नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए, रात का खाना गरीबों की तरह खाना चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? अच्छा, ये बिल्कुल एक हमने ट्रेंड बना लिया कि हम कुछ खाएंगे नहीं तो हम वज़न कम कर लेंगे, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। जब आप खाते नहीं हैं, अपनी बॉडी को स्टारवेशन मोड पे रखते हैं, तो एक टाइम पे आके फिर आपके सामने कुछ भी होता है तो आप वो खा लेते हैं। बैलेंस्ड में हर चीज़ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपका एक नाश्ता जो है वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, जिसमें एग्स की बहुत अच्छी ऑप्शन है। अंडा एक सुपर फूड है कि आपने 1 से 2 अंडे लिए हों, 2 से 3 अंडे लिए हों मॉर्निंग में, तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छे से गुजर जाता है। ये जो बात कहते हैं ना जी नाश्ता बादशाहों की तरह करो, मतलब बादशाह किस तरह खाते हैं, उत्ते डोल लेते हैं। कौन सा बादशाहों वाला खाना सर, ऐसे ही बातें बनी हुई हैं सारी। कोई आम सी चीज होती है जो हम घर में खाते हैं, उसके साथ शाही लगा लें तो वो बादशाहों वाली बन जाती है। शाही चने हाजिर किए जाएं, शाही दही में लस्सी बनाई जाए, शाही बालू शाही लाई जाए। अच्छा वो चने खा के बादशाह फिर साढ़े को करते भी होंगे ना, ओए रोड़ा आ गया। कनीजा आके कहती होंगे बादशाह सलामत, रात का शाही सालन खराब हो गया। तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। रेडी हैं आप? जी। अगर मोटा मरीज जल्द पतला होने के लिए आपके पास आए तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगी? ऑप्शन नंबर 1, मरीज का खाना पीना बंद कर देंगी। ऑप्शन नंबर 2, ये कह देंगी कि आपकी पसंद का रिश्ता टूट गया है ताकि वो टेंशन से पतला हो जाए। ऑप्शन नंबर 3, दौड़ा दौड़ा कर पतला करेंगी। ऑप्शन नंबर 4, ये नुस्खा तजवीज़ करेंगी कि सुबह शाम खाना सिर्फ सूंघना है। एक ऑप्शन और पाला कि अपना खाना मैं दे जाएगा। दौड़ा दौड़ा के पतला करूंगी। ये अच्छी ऑप्शन है, उसमें उसका खाना भी नहीं बंद होगा और वो खुशी से दौड़ेगा भी। अच्छा ज़ाहिर साहब ये बताएं कि अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਸਮਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। कितना वजन है? बिस होगा तकरीबन 105 kg। नहीं, मुझे एक बात की समझ नहीं आई, आपने इतना हैवी रिश्ता किया क्यों? ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ। बस करो सर, ढोल ते आपदा नाम लिखा के कहंदे पूरे शहर च मेरे डंके ਵੱਜਦੇ ਨੇ।
ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ, ਕੰਨ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਜਿੱਡਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਸੁਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਬੱਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪੁੱਤ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। शौक परवाज तो है खूब मगर हद परवाज पर नजर रखो। आहा, शौक परवाज तो है खूब मगर हद परवाज पर नजर रखो। जब भी पाओ कोई नया एजाज, जब भी पाओ कोई नया एजाज, अपने आगाज पर नजर रखो। वाह वाह जी वाह, क्या बात। अब हम चलते हैं अपनी मोअज़्ज़िज़ ऑडियंस की तरफ। जी, मेरा नाम विशाल है और इसका नाम मलाइका है, और हम दोनों जो है वो एक्टिंग करना चाहती हैं। हमारे शो में या वैसे मुस्तकिल? आपके शो में भी और वैसे भी अगर चांस मिल जाए तो। अच्छा अच्छा, विकी साहब नई उभरती हुई एक्ट्रेसेस को दें जी, सिचुएशन बताएं। आप दोनों में से एक देवरानी है और एक जेठानी है। एक का हस्बैंड जब वो कमाने वाला है और दूसरे का नकम्मा है। अच्छा, लड़ाई यहीं से पहले असल में शुरू हो जाएगी कि देवरानी कौन है, जेठानी कौन है। हाँ मैं जेठानी और ये देवरानी। चलें जी। सुबह 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦੀ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਏਸੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਕੰਮਾ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਵੀ। तेरा बंदा केड़ा वर्ल्ड कप जीता है, शो ही है जाइए मेरे सोहरे ने पैसे दी याशी करदा है ਤੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। मेरा छोटा चू होया, बड़ा सोहना चू छोटा। होया, लाडला है मेरे ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਲੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਲਾ। मेरे ते सोहरे ने कदे कोई काम नहीं कराया, ते तू कौन हुन्नी? मां लगनी है तू मेरी? ਆਹੋ मैं करनी अपनी मां नु फोन। आंदे ने मेरे भरा तेरी बंदे दी लत्तां तोड़न। ਬਲਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਆ, ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਐਸ਼ मेरा बंदा ਕਰਨੀ ਹੈ। वाधू आ गया है, ਆਹੋ ते मेरा कख नहीं। ਚੱਲ चल तू ਚੱਲ चल। यार बहुत अच्छा, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। आप वाकई देवरानी जेठानी तो नहीं है? देवरानी जड़ी है ना, सच्ची मुझे भरावां ते बहुत मान करदी। तो अब बारी है गिफ्ट हैम्पर की। जो मिलेगा सवाल के जवाब देने वाले को। सुहाना का आज का सवाल अपनी ऑडियंस से है, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसका आखिरी हर्फ मिटा दिया जाए तो एक रंग बन जाता है? रंग, अब रंग जहन में लाएं और उसके आगे कोई हर्फ लगाने की कोशिश करें। सब्ज, नो, लाल, सुर्ख। शहर ज्यादा है, रंग कम है, रंग जहन में लाएं। इतना बड़ा हिंट दे रहा हूं आपको। चलें जी, खूबसूरत तरीन नारंगी, सुरमई। सुरमई का ये मिटा दिया जाए, सुरम। सुरम कोई शहर नहीं है। जुनैद साहब आपको कंफ्यूज करें, अपना दिमाग लगाएं, नहीं, अपने रंग मैं आपको सोचें। हिंट दे रहा हूँ, आप सबको हिंट दे रहा हूँ। आप वो बताएं वो रंग सेट पे है कि नहीं? बहुत सेट पे मौजूद है, मौजूद सेट है। पे मौजूद है। चले जी, माइक दीजिए इनको। कालाम। करेक्ट आंसर। मैंने पढ़ा आपको डी ट्रैक करने की कोशिश की, दूसरे रंगों की तरफ लेके जाता रहा। नहीं सर, वो जब आप कह रहे थे ना कि यहाँ कलर मौजूद है, तो मैंने अपने कपड़ों को देखा। ਤੂੰ ਕਹਰਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। कलाम का मीम मिटा दिया जाए तो काला बन जाता है। काला एक रंग। सर मेरा नाम अकबर है, मैं शोरकोट कैंट तो आया ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੈਨ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਦੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਆ। ਆਹਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਆਹਾ, ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਾਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ।
सर कितनी मोहब्बत करते हैं लोग आपसे, वाह 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 बहुत आला। सर मेरा नाम अकबर है, तखल्लस मेरा दुखिया और मेरी दुखी कहानियां। जी जी ते मुलाजा फरमायो कि बड़ा दुखी हाँ मैं, बड़ा दुखी हाँ मैं, मेरे नाल अनहोने कम हो गए। आय हाय। साडी किसे ना फरियाद सुनी असी रो रो गए। आहा खुशियां ते हासे हंझू अखियां दे, मेरा सब कुछ धो गए। वो जेदे पिछे अपना आप कर अकबर ने बर्बाद लियाओ, बह के फुल्लां वाली कार च आओ गए। ਲਾਲੀ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਖੱਲਸ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, अकबर सुखी होवे। वाह 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 यार उस वक्त से आप बाबर आजम साहब को देख ही नहीं रहे, वो हम मुसलसल अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अपनी इनिंग ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ। उन्होंने तो बकायदा अपनी फुल तैयारी की हुई है। हाँ हाँ आप तो खासे वायरल हो चुके हुए हैं पूरे मुल्क में बाबर आजम। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वायरल। अच्छा अच्छा, तो क्या पहली दफा आपको कब अंदाजा हुआ? काफ़ी टाइम से पता था कि बाबर आजम की तरह लगता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया वगैरह में कोई भी यूज़ नहीं कर रहा था। अच्छा तो 30 दिन पहले मैं आया हूँ मैच देखने, एक चैंपियन ट्रॉफी का। अच्छा ग्राउंड में आया तो वहीं से वीडियोस वगैरह वायरल हो गए। हाँ अच्छा, वो वीडियो ओरिजिनल है जिसमें आप बिल्कुल शोर मच रहा है? ओरिजिनल ही है सारी। नहीं लेकिन आपने गेटअप भी तो किया हुआ ना बाबर आजम वाला। जी जी अच्छा, ये अभी शुरू किया है। अभी शुरू किया है। हाँ जी। तो आपको वैसे क्रिकेट खेलनी भी आती है? जी मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर भी हूँ। अच्छा प्रोफेशनल क्रिकेटर है? जी यानी प्रोफेशनल से क्या मुराद है? फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है? जी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ। ग्रेड Really? 2 हो गया। जी फर्स्ट क्लास किसकी तरफ से खेलते हैं? मैं फैसलाबाद रीजन की तरफ से। फैसलाबाद रीजन की तरफ से क्या क्या खेले हुए हैं आप? अंडर 19, अंडर 16 अच्छा और ग्रेड 2 वगैरह सारी क्रिकेट खेला। अच्छा जबरदस्त यार। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह ताला आपको सचमुच का बाबर आजम बनाए जी। आमीन। तो थोड़ा सा हमें कोई विकी साहब हाँ जी इनकी क्रिकेट तो चेक करें। आओ तो सही जरा भाईजान। अच्छा जी बाबर साहब, आपके लिए चैलेंज ये है कि ये बॉल करेंगे, आपने खेलना है कि यहाँ पे बाउंड्री, ये बाउंड्री है, किसी को टच ना करे, इतना आपने डेड स्टॉप करना, ठीक है? ये बाउंड्री जरा दिखा दें, ये छोटी सी बिल्कुल बाउंड्री है, किसी तरफ भी नहीं बॉल लगना चाहिए, डेड स्टॉप। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਲੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਨਰਗਸ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਆਈ। मिस्टर नसीम एंड बाबर आजम नहीं ये तो लग गया नहीं वो लग गया बाउंड्री पे। डेड स्टॉप करना आपने है, डेड बाल स्टॉप उधर ही रुक करना है, जाए। डेड स्टॉप करना है। ऐसे। ठीक हो गया ठीक हो। ठीक हो गया जी। यस जी तो अब बारी है नेक्स्ट गिफ्ट हैम्पर की। कौन कौन गेम में हिस्सा लेगा हाथ खड़ा करें। 1 2 आ जाइए, दोनों आ जाइए, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, ब्लू ड्रेस आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। जी तो आप लोगों को चम्मच दे दिए गए और बॉल, आपने करना क्या है कि आपने चम्मच मुंह में रखना है, बॉल उसके ऊपर रखनी है और यहां से वहां के चक्कर लगाने हैं। अब देखना ये कि 40 सेकंड्स में सबसे ज्यादा चक्कर कौन लगाता है। 1 2 3 स्टार्ट गो जी 40 सेकंड 40 सेकंड्स का टाइम है। वापस 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 जी वो सबसे आगे अब 40 सेकंड जंप आ गया, जंप आ गया। वापस जंप को छोड़ो, तुम टाइम नोट करो। टाइम नोट हो रहा है, ये देख। वापस वापस 40 सेकंड। Very आप बोलते good. हैं कितना टाइम रहता है? हाथ नहीं लगाएगा कोई। 12 11 10 वेरी गुड वेरी ये गुड। तो बराबर बराबर है, तेज चले ताकि कुछ जीता तो सही। 2 आपने हाथ लगा दिए। 1 बस ये आप आ गए, आप ये आ आ गए, आप जीत गए। हाँ। गुड भाई, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मरियम। जी तो आज का गिफ्ट हैम्पर मरियम का हुआ। यस। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आइए लिए चलते हैं आपको अपने स्किट की जानिब, जिससे हमें सिर्फ यही सबक मिलता है कि किसी की भोली भाली सूरत पे मत जाएं, न जाने कौन अंदर से क्या निकले। देखिए जरा। अब्बू जी बेटा। अच्छा गाहक बहुत फिर रहे हैं, हराम है कोई एक चीज भी बिकी होगी। सही बात है। अब्बू मुझे अनार लेके दें। पैसे नहीं है बेटा,
वैसे भी किसकी शादी है जो तूने अनार चलाना है? अब्बू खाने वाले अनार। अच्छा, मैं समझा घुमाने वाले अनार। भाई असल में ना मेरा मामला गरीबों में राशन का मामला है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुसी राशन लेना, बांटना है भाई। अच्छा वंडना तुसी। हाँ, मैं समझा पहले कोई अमीर बंदा आएगा वो लेगा फिर तुसी उसको लोगे। मैं क्या हूँ? अच्छा आप मैं अमीर हूँ भाई। सर जी जितना भी आपको राशन चाहिए, दुकान भरी भरी, पीछे स्टोर भी है मेरा। बस जरा ज्यादा चाहिए, ये ध्यान में रखना। हाँ जी हाँ जी। चीनी का क्या रेट है? सर चीनी चलो जितना भी है 5 किलो फी कस कर दो आप। अच्छा जी। हाँ तो चावल पड़े एक नंबर पड़े जी, पड़े जी। 5 किलो वो भी कर दो। क्या रेट है उसका? उसका रेट छोड़ो यार, जितना भी 5 किलो के हिसाब से कर दो आप। अच्छा जी। घी का क्या रेट है? घी ठीक है, जो भी है 5 किलो फी कस के हिसाब से वो भी जाना है। अच्छा जी। हाँ, और पत्ती है आपके पास? जी पत्ती है। 1 किलो का डब्बा क्या रेट क्या उसका? चलो ठीक है, 1 किलो डब्बा उसमें डाल यार दो। मैनू रेट ते दसण दे, मैं दुकानदार ते लगा। रेट बताना नहीं दसण दे रहा मैनू। तू घट ना कराई, तू जिन्ने मर्जी पैसे दे दी, पूछ ते सही ना, ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਭਾ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ, ਇਹਨੇ ਤੋਲ ਵੀ ਆਪ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਕਾਲਾ ਗਾਹਕ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੂਬ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। अब्बू 2-4 जामुन ही ले दें। किस बाप का दिल नहीं करता कि अपनी औलाद को खाने की चीज ना लेके दे? अब्बू तो आडा ना ਧੀਏ ਨਾ, मैं अपना आप ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗਾ। अब्बू जी वो गल्लां करते ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਕਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਜਾਮਾ ਦਾ ਵਿਕਣਾ। अब्बू जी चलो शॉलें देखते हैं, कितनी प्यारी शॉलें, मुझे ले दें अब्बा जी। बेटा शालें देख के शालें ना मारो। किस बाप ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ? अब्बू जी ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਾਮੂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਦੇਣ। ਉਹ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਸਾਈਡ ਜਿੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੂਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਚੁੱਕੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਟੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸਨ, ਉਂਝ ਦਾ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। जलील भाई, आजकल कस्टमर घूमने ज्यादा आता है और शॉपिंग कम करता है। हाँ मैं भी देख लो ना, सुबह से राशन लोग पूछते ही हैं, लेता कोई भी नहीं है। सामान तो सारे ही आपका एंटीक है, ब्रांडेड है, इम्पोर्टेड है बहन, इटली से मंगवाया स्पेशली। वाह जी वाह, मंगाया इटली से हुआ है, लगाया फट्टे पे हुआ है। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕਰਖਾਨੀ ਤੇ ਕੇਕ ਰਸ ਲੈ ਦਿਓ। ਕਿਸ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਓਏ ਬਾਬੇ ਗੇਟ ਲਾਓਏ, ਸਾਰਾ ਰੇੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਟਾਇਰ ਬੁੱਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਧੀ ਰਾਣੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਾ ਲੈ ਤੇ ਖਾ ਲੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੋਚੋ ਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸੁਲਾ ਮਾਰੀ ਧੀਏ। ਇਹ ਅਸਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੂਹੇ ਨੇ ਟੁਕਣੇ। इसका रेट बताओ, ये कितने का है? 1,28,000 का है। 1,28,000? ये तुमने सना से फिनांस का लगाया हुआ है? ओ बाजी, सना सफीना क्या चीज है इसके सामने, ये इटली से आया है। नहीं, ये इटली से पैदल आया है जो इतना महंगा है। नहीं, हवाई जहाज से आया है, इसलिए इतना महंगा है। ना भाईजान, ये केले किस तरह लगाए हैं? हाँ हाय, किथे इटली दा माल छड़ के ते चितरी वाले केले लैन गई है। जिन्ने भी गाहक ने सारे छीतरी ਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੈ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਦੇ। ਲਾ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਯਾਰ? ਚਲ ਜੋ ਵੀ ਆ 3-3 ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਡਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਆ ਦਵਾਂ। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਰਨਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਇੱਧਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਧਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਧੀਏ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਪਾੜ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਧੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਰੀਓ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਕੇਕ ਰਾਸੀ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਕ ਰਸ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਏ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੇ ਇੰਜ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲੂਮਾ ਤੇ ਰਾਤ ਲਾਈ ਆ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਲੈ। ਬਾਬੇ ਤੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਵਾ ਘਟੀਆ ਕੁੜੀਏ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਲਾਈ ਦੀ ਏ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ।
वे औंतरे तलियां चसी दियां तले नहीं। तू भी तले समेत ही अब्बा कहण दे। अब्बा अब्बा जी दलील भाई ਇਹਦਾ ਤੇ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦਾ। ਓਏ ਬਾਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਾਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। बाबा दे पाकिस्तानी रुपये को जा पे बाबा जी अब्बा अब्बा जी बाबा जी उधर जाके होवो। ओए मेरा अब्बा मेरे विआह दे सपने लेके टुर गया, मेरे सिर ते सेरे वेखना चाहंदा सी। अच्छा तेरे प्यो ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ। अब्बा जी फौत ना होना अब्बा जी। ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਪਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਸ਼ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। चुप कर जा, अब्बा जी ने कुछ खादा नहीं। ਜੇ ਖਾਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹਵਾ 35 ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿਲਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਾਈ। ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੱਡ ਆਈਏ। मैं अपनी धी दे हाथ नहीं पीले कर सकता। अब्बू जी और कुछ करो ना करो, जरूर करके जाना। खानदान च ऐसा रिश्ता ही कोई नहीं जिदे ना तेरा ब्याह करा धीए। अब्बू जी मजाक उड़ांदे मेरा। ਓਏ ਬਾਬੂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। मैं अपनी धी ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਵਿਆਹਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ना बाबू मेरा दिल फाड़ जाएगा। ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ओ यार कर लेने दे यार। सही कह रहे ने। ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵੀ ਆ अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ। वाह धीए तेरी नेड़े होके रब ने सुन ली। अब्बा जी किड्डा सोहना सुनखा मुंडा लभा मेरी धी ਨੂੰ। ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਬਾਊ ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਾਦ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਸਬੱਬੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜਾ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਬਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। अल्लाह तेनू जिंदगी ਆਓ ਜੀ, देवे। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ, अल्लाह ਅੱਗੇ ਆਓ। तेनू जिंदगी देवे पुत्रो। इधर बेंच पे आ ਉੱਥੇ जाए। ਆਓ, ਉੱਥੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਆਓ। आमीन। ਲਓ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। मुबारक हो जी, मुबारक। मेरे मामू की भैंस ना कट्टी रही थी, मैं उस खुशी में मिठाई लेके जा रही थी, पर अब यहाँ पे देना ज्यादा जरूरी है। यार पहली बारी वंडे वाली मिठाई चले खावांगे। सब मुंह मीठा करे। वंडी दी हुंदी है ते वंडे वाली खावांगे। ले भाई ले, ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। आप भी ले। ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। माशाल्लाह बड़ा अच्छा होगा सब। किस प्यो दा दिल नहीं करदा कि तानू लुटे। हाँ तौबा, चुको सामान ते चलिए। वो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ਵੱਡੇ ਆਏ ਹਮਦਰਦ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਭਲਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਪਾਇਆ। आ देखो गंडोया डिगया पे है। लगदा नहीं कोड़ किरली ने मच्छर खा लिया। ਇਹ ਭਾਈ ਚੀਨੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ? ओए इनू कफूर दा रेट पुछ। ਆ ਤੇ ਵੇ ਨਾਨ ਚਾਕੂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਐ ਲਪੇਟੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਉੱਠ ਜਾਣ। ਆਹ ਲੋਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣ ਦੇ। आ तुर्की दी ज्वेलरिया चेक करो। बड़ी आई सी 1.5 लाख का सूट है। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਰਨਾ। किस प्यो दा दिल नहीं करदा। ज्वेलरी में मुझे भी हिस्सा देना। नाज़रीन ये था आज का देशमुख। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि ज़िंदगी आपको कितना ही क्यों ना थका दे, आपको खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग आपसे भी टेक लगाए खड़े होते हैं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।